बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है टोपोलॉजी पे है और इस सिलसिले में ये सेकेंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने देखा कि टोपोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी में आज सिर्फ दो टाइप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। एक है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी और दूसरी है हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। जी, एक डिस्क्रीट और दूसरी टाइप हम जो पढ़ेंगे आज वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो ये दो टोपोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों टोपोलॉजीज़ में पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। टोपोलॉजी डिस्क्रीट कब होती है देखते हैं। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल अपने सामने रखते हैं। हम एक सेट लेते हैं। सपोज़ करें आपके पास एक सेट है और एक फ़नाइट सेट है एक्स, जिसमें 3 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ए बी एंड सी। मैंने फ़नाइट सेट की मिसाल इसलिए ली है ताकि आपको समझ आ जाए। छोटा सा सेट लूँ जो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स ना हों और आपको इस पर टोपोलॉजी बनाने में आसानी हो। तो ये हमने एक छोटा सा सेट लिया है एक्स जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स आपके सामने हैं और आपने बनानी है जी इस पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। देखिए वैसे तो जैसे इससे फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक सेट के ऊपर बहुत सी टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं, लेकिन कुछ टोपोलॉजीज़ मैंने आपको कहा था बाय नेम डिस्कस होती हैं। तो उन टोपोलॉजीज़ में जो बाय नेम डिस्कस होती हैं आज हम दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक डिस्क्रीट और एक इनडिस्क्रीट। तो पहली टाइप जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की है वो देखते हैं कि किसी भी सेट के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी कब बनती है। ये देखें जी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपकी तब बनती है जब आप टॉ बनाएं तो वो टॉ इस सेट के पावर सेट के बराबर हो जाए। ज़ाहिर है पावर सेट तो सबको बनाना आता है कि जिसमें एक ऐसा सेट कलेक्शन ऑफ सेट जिसमें आपके पास इस मौजूदा सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स मौजूद हैं और इसमें इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स भी आते हैं और प्रॉपर सबसेट्स भी आते हैं। यानी कि तमाम सबसेट्स को अगर हम इस कलेक्शन में डाल दें तो ये कलेक्शन टोपोलॉजी डेफिनेटली बन जाता है और अगर ये टोपोलॉजी बन जाता है तो फिर इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये होती है सिंपल, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है। जो भी सेट आपको दिया जाए उस सेट का पावर सेट बना लें और अगर आप उसको चेक करें तो ये 100% श्योर है कि वो पावर सेट जो है वो टोपोलॉजी बनाएगा। तीनों कंडीशंस जो हैं वो टोपोलॉजीज़ की उसमें जो है वो आपके पास कंफर्म पूरी हो जाएंगी। अब इसका पावर सेट बना के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, इस वक्त जो मौजूदा आपके पास सेट है इसका जो पावर सेट बनेगा वो आपके पास होगा एम्प्टी सेट से स्टार्ट करें। एक्स आपके पास सुपर सेट है। ये आपके दो इम्प्रॉपर सेट्स हैं जो कि हर टोपोलॉजी में होते हैं। इसके बाद सिंगल्टन सेट ए, सिंगल्टन सेट बी, सिंगल्टन सेट सी, ए बी, ए सी एंड बी सी। इसके चूँकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं इसलिए इसके 8 ऑल पॉसिबल सबसेट्स 8 बनते हैं। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स अगर आप किसी टॉ में डाल दें तो वो टॉप भी डेफिनेटली आपके पास टोपोलॉजी बनेगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इसमें 5 भी है और x भी है और आप इसके जितने भी क्योंकि ये है ही फ़नाइट सेट तो इसके ऊपर जो टोपोलॉजी के अंदर जो मेंबर्स आए हैं वो भी फ़नाइट ही हैं और 8 मेंबर्स हैं। तो आप ऑल पॉसिबल यूनियन इसके मेंबर्स का ले लें, टॉ के मेंबर्स का यूनियन भी चेक कर लें, जो भी आंसर आएगा वो टॉ में ही होगा। इंटरसेक्शन चेक कर लें, जो भी आंसर आएगा वो टॉ में ही होगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी सेट के ऊपर चाहे वो फ़नाइट हो या इन्फिनिट हो, अगर आप उसका पावर सेट से टोपोलॉजी बनाते हैं तो वो टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाती है और ये किसी भी सेट के ऊपर बनाई जा सकती है चाहे वो सेट फ़नाइट हो या इन्फिनिट हो। और इस टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसको फाइनर टोपोलॉजी भी कहते हैं, फाइनर टोपोलॉजी या दूसरे लफ्ज़ों में स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं। क्योंकि इसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे वो टोपोलॉजी जिसमें मैक्सिमम एक्स के सबसेट्स आते हैं वो आपके पास
डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। तो इसलिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी हर दूसरी टोपोलॉजी, यानी कि इसके अलावा जो एक्स के ऊपर आप जितनी भी टोपोलॉजीज़ बनाते हैं वो तमाम टोपोलॉजीज़ इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी में से ही डिराइव की जाती है, यानी कि वो तमाम टोपोलॉजीज़ इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट या फाइनल टोपोलॉजी है। जी नेक्स्ट है आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का भी एक स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का। आपके पास सेट कोई भी मौजूद हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपके सामने एक सेट फाइनाइट रखा हुआ है ABC, आपने इसके सिर्फ 2 सबसेट्स उठा के अगर आप टॉ में रख दें तो वो टॉ जो है टोपोलॉजी बनाएगा और उस टोपोलॉजी को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे। और वो कौन से 2 सबसेट्स आपने उठाने हैं? सिर्फ और सिर्फ इसके 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स उठाने, यानी कि एक फाई और दूसरा ये सेट होता है। अगर आप सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट्स टॉ में डाल दें तो इस तरीके से जो आपके पास टोपोलॉजी बनेगी वो टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है, ये हर टोपोलॉजी में कंटेन्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जो भी टोपोलॉजी बनाएगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें ये 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स लाजमी मौजूद होंगे। इसके अलावा भी और सबसेट्स ऑफ एक्स हो सकते हैं, लेकिन ये 2 पहली कंडीशन में था कि ये 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स जो हैं किसी भी सेट एक्स के टॉ में मौजूद होना लाजमी है। तो अगर सिर्फ ये 2 ही मौजूद हों तो फिर वो आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाती है। अब आप इसमें इसके ऊपर कंडीशन चेक कर सकते हैं आराम से। टोपोलॉजी की जितनी भी कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली नज़र आ रही है। दूसरी कंडीशन जो है आपकी ये कि आप इनका इंटरसेक्शन ले लें। फाइनाइट ही मेंबर हैं, इसमें 2 ही मेंबर्स हैं। फाई का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लें, आपके पास फाई वापस आ जाता है। एक्स का एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो आपके पास एक्स वापस आ जाता है। फाई का फाई के साथ इंटरसेक्शन लें, इनके सेल्फ इंटरसेक्शन भी हो सकता है। यानी कि आपको जब कहा जाता है टॉ के मेंबर्स का आपने फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है, मींस आपने फाइनाइट मेंबर्स यहाँ से सेलेक्ट करने हैं और उनका इंटरसेक्शन लेना है। अब लकीली आपके पास जो टॉ के मेंबर्स हैं वो हैं ही 2, फाइनाइट है कलेक्शन। दैट्स वाई आप जब इंटरसेक्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ इंटरसेक्शन से स्टार्ट किया करें, यानी कि फाई का फाई के साथ इंटरसेक्शन ले, आंसर में फाई आएगा। एक्स का इट्स सेल्फ इंटरसेक्शन ले, एक्स का एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले, वापस एक्स आएगा। अब जो भी आंसर आ रहा है वो आपके पास टॉ में मौजूद है। इसके बाद फिर आप दो मेंबर्स उठाएं, यानी कि एक्स का फाई के साथ इंटरसेक्शन लें। इसी तरह से यानी कि पहले आप हर एलिमेंट का टॉ के हर मेंबर का सेल्फ इंटरसेक्शन लें, फिर 2 मेंबर्स उठा के इंटरसेक्शन लें, फिर 3 मेंबर्स उठा के इंटरसेक्शन लें। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे इससे पहले मैंने डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपको बताया। तो आपका तरीक़ेकार यही होना चाहिए। तो इस टोपोलॉजी को आप याद रखिएगा कि ये हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। एक्स आपके पास कोई भी सेट हो, आपने हमेशा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाने का तरीका आपका यही है। चाहे आपका एक्स फाइनाइट हो चाहे इन्फिनिट हो, आपने सिर्फ उसके 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स डालने हैं और आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तैयार है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हर, ये नोट लिख लें यहाँ पे, इस चीज़ को नोट कर लें कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हर टोपोलॉजी में कंटेन्ड होती है। Indiscrete topology is contained in all the topologies which can be formed on this set. एंड इससे पहले जो मैंने आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी बताई थी उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी कंटेन्स ऑल द टोपोलॉजीज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस सेट। तो दोनों में फ़र्क है। ये टोपोलॉजी जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे वीकेस्ट टोपोलॉजी है। इसको हम कोर्सर टोपोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पे नोट कर लें, COARSER, कोर्सर टोपोलॉजी या वीकेस्ट टोपोलॉजी। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट है या सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट साइज़ वाइज कह रही हूँ, यानी कि इसके जो सबसेट्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो सबसे कम होते हैं। तो ये हर टोपोलॉजी में कंटेन्ड होती है। जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि ये आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और इसमें मेंबर्स ज़रा ज़्यादा हैं। इसमें सेल्फ इंटरसेक्शन की जो मैंने बात की है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे तो अगर आप इसके ऊपर तीनों कंडीशंस लगा के देखें तो आप चेक कर सकते हैं आपकी तमाम कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होंगी। अब सबसे पहले ये है कि पहली कंडीशन तो आपको ऑब्वियसली नज़र आ रही है, फाई और एक्स टॉ के अंदर मौजूद हैं। दूसरी कंडीशन जो है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, पहली बात ये कि इसके हैं ही 8 मेंबर्स
और 8 मेंबर्स की तादाद है ही फ़नाइट, जो भी आप यहाँ से मैक्सिमम आप फ़नाइट ही मेंबर्स उठा सकते हैं और उनका इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो तरीक़ेकार होता है वो आपका ये होता है कि आपने एक मेंबर उठाया और इसका सेल्फ इंटरसेक्शन किया, यानी कि सिंगल्टन सेट ए के साथ ही आपने इंटरसेक्शन किया। 5 और x का सेल्फ इंटरसेक्शन तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपके पास आंसर में वापस ये आता है। अब जो आंसर आपके पास आया वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। सिमिलरली आप b का सेल्फ इंटरसेक्शन लें, b का b के साथ लें इंटरसेक्शन, आंसर में वापस b आ जाएगा। c का c के साथ लें, आंसर में c आएगा। इसके बाद हर मेंबर का सेल्फ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही अपने आंसर में आ जाएगा। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद दो मेंबर्स उठा के आप इंटरसेक्शन लेना शुरू करें। एक मेंबर आप उठाएं सिंगल्टन सेट a और एक मेंबर आप उठाएं सिंगल्टन सेट b। इनका इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं आपके पास आंसर में 5 आता है। इसी तरह से a का c के साथ इंटरसेक्शन 5 आता है। उसके बाद b का c के साथ इंटरसेक्शन 5 आता है। ये तमाम इंटरसेक्शन जो हैं ये आपको 5 देते हैं। उसके बाद दो मेंबर्स का आपने लेना है। फिर उसके बाद आप a का ab के साथ इंटरसेक्शन लें, वापस आपके पास a आ जाता है। उसके बाद a का ac के साथ इंटरसेक्शन वापस आपको a देता है और a का bc के साथ इंटरसेक्शन आपको 5 देता है। जो भी आंसर्स आपके आ रहे हैं वो ऑलरेडी आपके टॉ में मौजूद हैं। इसके बाद आपने b का इंटरसेक्शन ab के साथ लेना है, आपके पास b वापस आता है। b का इंटरसेक्शन ac के साथ आपके पास 5 आता है। b का इंटरसेक्शन bc के साथ आपके पास वापस b आता है। ये भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से आपने c का इंटरसेक्शन इन तीनों के साथ लेना है। उसके बाद फिर आप इसकी तरफ आ जाएं, ठीक है। ab का इंटरसेक्शन ac के साथ लें, फिर ab का इंटरसेक्शन bc के साथ लें और फिर फाइनली ac का इंटरसेक्शन bc के साथ लें। उसके बाद आप तीन मेंबर्स उठाएं, ठीक है। यहाँ से आपने 3 मेंबर्स उठा लिए a b c, फिर उसके बाद 1 2 एंड 3, उसके बाद 1 2 एंड 3, फिर 1 2 एंड 3। इस तरह से आपको इंटरसेक्शन बता रही हूँ, ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन, यानी कि ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ इंटरसेक्शन, पेयर्स ऑफ सबसेट्स उठाने हैं और उनका आपने इंटरसेक्शन लेना है। ये काम काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो भी इंटरसेक्शन में मिनिमम आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास फ़ायदे सकता है और मैक्सिमम आप देख लें जो भी आपके पास आएगा, जो भी आएगा वो यहाँ पे मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फ़ायदा ये है कि पावर सेट है। और यूनियन की बात है, मैक्सिमम यूनियन आपके पास क्या हो सकता है सेटों का, अगर आपके पास चूँकि ओरिजिनल सेट जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं a b c, तो मैक्सिमम जो यूनियन आता है वो आपके पास वापस आपको x देता है। तो सबसे बड़ा जो यूनियन का आंसर है वो x है, वो यहाँ मौजूद है। तो इनमें से आप यूनियन में भी आपने यही तरीके का रखना है, सेल्फ यूनियन लेना है, दो मेंबर्स का यूनियन लेना है, 3 मेंबर्स का यूनियन लेना है और ये तादाद आपने यूनियन में बढ़ाते चले जाना है। और फाइनली आपके पास जो भी यूनियन का आंसर आएगा, ये यूनियन में आप मेंबर्स की तादाद इन्फिनिट भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मैंने आपको फाइनाइट सिचुएशन लेके दिखाया हुआ है, क्योंकि ये दिखाना और इसको समझना आपके लिए आसान है और पॉसिबल है। तो आपने यूनियन में भी यही तरीके का रखना है, पहले सेल्फ यूनियन लेना है, फिर आपने दो मेंबर्स का यूनियन लेना है, 3 मेंबर्स का यूनियन लेना है और जो भी आंसर आएगा वो फाइनली टॉ में मौजूद होना चाहिए, तो ही टॉ आपकी टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉ आपकी तीनों कंडीशंस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन का तरीका भी काफ़ी डिटेल से देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी पढ़ी हैं, एक हमने डिस्क्रीट और एक इनडिस्क्रीट। होप्स हो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, इसकी काइंडली आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टोपोलॉजी की टाइप्स स्टडी करेंगे।